अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दाव। आली सुंबल पर इतने जुल्म कर रहा है कि उसे खाने पीने भी नहीं देता। उसे स्टोर रूम में बंद कर रखा है। जब मुलाजमा को सुंबल पर रहम आया तो आली से कहने लगी वो बहुत शोर करती हैं, क्या उन्हें कुछ खाने को दे दूं? तो बहुत ही बेदर्दी से आली जवाब देते हुए कहने लगा, नहीं, 5 बजे से पहले ना तो स्टोर रूम का दरवाज़ा खुलेगा और ना ही उसे कुछ खाने को मिलेगा। बस 5 बजे के बाद ही उसे कुछ खाने को देना। ये कहते हुए आली ऑफिस चला जाता है। सुंबुल अब मौका देखते ही यहाँ से दरवाज़ा खोलती है और जल्दी से फरार होकर अपने मेके पहुँच जाती है। अब जाकर वो अपने भाई के सामने रो रो कर कहने लगी, आली बहुत जुल्म करता है मुझ पर। वो बिल्कुल भी वैसे नहीं जैसे हमने समझा था, जैसे मैंने समझा था उन्हें। मैं तो उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझसे बदला लेने के लिए शादी की। अब तो यहाँ पर आसिम एकदम से परेशान हो गया, क्या मतलब, कौन सा बदला लेने के लिए? तो सुंबुल बता देती है कि मामा ने साद की शादी निशा से करवाई थी। साद अच्छा इंसान नहीं था, उसने निशा को मार दिया, जिसकी वजह से आली मुझसे बदला लेना चाहता है। वो मुझे मारना चाहता है, मामा का बदला लेना चाहता है। अब दूर खड़ी अलमास सारी बातें सुन रही थी। उसके तो पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आसिम को भी सब मालूम पड़ गया और मेरी औलाद को भी। आसिम तो एकदम से शॉक्ड हो गया, क्या मामा आपने निशा और साद की शादी करवाई, जबकि मैं और नेहा कितनी बार आपसे पूछते रहे कि निशा का ड्रेस दे दें और आपने नहीं दिया। अब यहाँ पर अलमास बेगम झूठ तो बहुत अच्छे से बोल लेती है, इसलिए यही कहेगी, नहीं बेटा, मैंने सिर्फ उन दोनों फैमिलीज को एक बार मिलवाया ज़रूर था। शादी हुई या नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, आपदा से काफ़ी अरसे से मेरा राब्ता नहीं, बस दोनों फैमिलीज को मिलवाना ही मेरी गलती थी। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन सुंबुल काफ़ी खौफज़दा है कि आली पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। आसिम चाहता है कि वो यहाँ पर रहे, लेकिन खैर सुंबुल यहाँ पर भी रहे तो आली बहुत ही हक से उसे ले ही जाएगा, क्योंकि सुंबुल आली के निकाह में है। दूसरी तरफ अंबर, जो कि जीने की उम्मीद खो चुकी है, जीना नहीं चाहती, जिंदगी से नफरत हो चुकी है, उसे अपने वजूद से घिन आती है, इसीलिए तो उसने इंतहाई कदम उठाया और खुद को मारने की कोशिश की। अब यहाँ पर आसिम बहन को जब इस हालत में देखता है तो जल्दी से नेहा के साथ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अलमास बेगम घर आई तो यहाँ पर मुलाजमा बता देती है, अंबर बीबी ने इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की थी, इसीलिए तो भाई और भाभी उसे हॉस्पिटल ले गए। अलमास बेगम के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, झूठ बोल रही हो ना तुम, ये सब झूठ है। लेकिन मुलाजमा झूठ नहीं बोल रही थी। अलमास बेगम जब हॉस्पिटल गई, बेटी को इस हाल में देखा तो तड़प गई और उसे अकेले में जब मिली तो कहने लगी, बेटा क्या तमाशा है ये, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, एक ही इंसान के चले जाने से रुक नहीं जाती, एक ही सदमे को लेकर नहीं बैठ जाया करते। बेटा पहले ही सुंबल की वजह से परेशान हूँ, तुम अपनी परेशानी मत दो, जो होना था सो हो गया, हम आगे की सोचते हैं। लेकिन अंबर के लिए इस दुख से बाहर निकलना इतना आसान नहीं जितना अलमास बेगम ने समझ रखा है। दूसरी तरफ रिदा की मंगनी है तो आली को फ़ोन करती है, मेरी मंगनी है, कहो तो मैं इनकार कर सकती हूँ, मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार करने को तैयार हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत चाहती हूँ तुम्हें। आली भी तो रिदा को बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है उससे, इसलिए होप्स हो कि आली रिदा को मंगनी करने से इनकार करवा ही दे। फिर रिदा यहाँ पर भी आ जाएगी। आली और रिदा सुंबुल के सामने बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, रिदा की मंगनी हो जाएगी या नहीं, रिदा पाकिस्तान आएगी या नहीं, इस बारे में आप क्या प्रेडिक्शन करते हैं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शन का इजहार भी कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।